हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे डेंसिटी की। तो हमने कहा कि ये हनी है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, इसका मास ज्यादा है। और यहाँ पे सेम वॉल्यूम में मास क्या है, कम है। तो डेंसिटी की डेफिनेशन इस तरह से देंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, या हम कहें मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास कितना है, जिसका मास ज्यादा होगा वो उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका मास कम होगा सेम वॉल्यूम में, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, सेम वॉल्यूम में मास कम है तो डेंसिटी क्या हो गई, ये कम है। तो इस तरह से वाटर जो है वो लेस डेंस होता है, हनी जो है वो ज्यादा डेंस है। और अगर हम बात करें कि लिक्विड कौन सा, कोई और लिक्विड ले लें तो जो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, और ज्यादा, जितनी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी उतनी उसकी फ्लूइडिटी कम होती जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज की, तो हमने क्या कहा कि सॉलिड जो है वो हाई डेंस है, हाईली डेंस है, इसका मतलब फ्लूइडिटी इसकी कम है, रिजिड है ये लिक्विड मॉडरेट टू हाई डेंस है, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में डेंसिटी कम आ गई है। और गैस वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि सॉलिड जो है, क्योंकि वो सॉलिड जो है उसको हमने रिजिड कहा है, तो डू नॉट फ्लो, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड कैन फ्लो इजीली, और गैस भी क्या होगी, कैन फ्लो इजीली, दोनों इजीली फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है, फ्लूइड बोल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा हम ये देखें, स्ट्रक्चर एक बार देख लें। अगर हमने ये देखिए, देयर आर 3 डायग्राम्स, तीनों में मैंने क्या किया है, वॉल्यूम लगभग एक जितना बनाने की कोशिश की है। कंटेनर है, मान लो कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 सेम साइज के हैं। तो ये अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स इस कंटेनर में बहुत ज्यादा है, पास पास है बिल्कुल। यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स सेम स्पेस में थोड़े से कम है, थोड़े दूर दूर है, और गैस पार्टिकल्स बहुत ही कम है। अब इस स्ट्रक्चर से हम देखें कि जो सॉलिड होगा उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो एकदम नजदीक हैं, देखिए पास 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 पार्टिकल्स हैं, तो इनके अंदर जब नजदीक होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, पार्टिकल्स में हाई होगा। तो हाई अट्रैक्शन फोर्स अमंग पार्टिकल्स, किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में कंपैरेटिवली लेस अट्रैक्शन फोर्स, थोड़ा सा दूर हो गए इसलिए। और यहाँ पे वेरी लो अट्रैक्शन फोर्स, बहुत ही दूर पार्टिकल्स हो गए हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, बहुत ही लो हो गया है। अब अट्रैक्शन से ही एक चीज और निकल के आएगी, काइनेटिक एनर्जी। टर्म क्या आएगी हमारे पास पॉइंट 6 में, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी फॉर मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है उसको हमने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि ये पास पास है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है एक दूसरे से, अगर एक जाने लगेगा तो दूसरा उसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो मूव नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी क्या कहा है, ये वेरी लो है। लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली हाई है। अट्रैक्शन फोर्स उसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा कम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अट्रैक्शन फोर्स लेस हुआ ना, कंपैरेटिवली लेस हुआ, तो कंपैरेटिवली ये दोनों रिवर्स हो गए हैं एक दूसरे के। जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम, जितना अट्रैक्शन फोर्स कम उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मूव कौन करती है, गैस मूव करती है। उससे कम मूव कौन करता है, लिक्विड। और बिल्कुल भी मूव कौन नहीं करता, सॉलिड। ठीक है, इसी के बेस पे हमारे पास पिछली बार एक क्वेश्चन था कि अगर कोल्ड फूड है आपके पास तो उसकी स्मेल आपको नहीं आ रही है, हॉट फूड है तो दूर तक उसकी स्मेल आ रही है। क्योंकि कोल्ड जब फूड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है या वो लिक्विड फॉर्म में है, और वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आपने हीट किया तो उसकी फॉर्म चेंज हुई, जो लिक्विड है वो वेपर बन के किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई, और वो दूर तक मूव कर रहे हैं, फैल रहे हैं कमरे में दूर दूर के हिस्सों में। तो आपके किचन में खाना बन रहा है और आप बैठे हो रूम के अंदर, वहां तक भी ये हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स मूव करके आपके पास पहुंच जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि किचन में मम्मा कुछ यम्मी बना रही है, और आप जाके और पूछेंगे कि क्या बन रहा है ना, या आप चीज का नाम भी बता सकते हैं कि ये चीज बन रही है क्या, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास आज के पॉइंट्स हुए हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 जो है ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, और इन तीनों की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ठीक है, इसको आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे। इसके बेस पे वो आपकी बुक में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको करने हैं, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, बाकी सब आसान है बिल्कुल।
टेबुलेट करना है डेंसिटी के हिसाब से, इसको आप कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, हाँ ये वाला देखिए, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। इन्होंने कहा कि लिक्विड के बीच में से आप हाथ को इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन सॉलिड में अगर ऐसा करना हो तो आपको एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए हम इसको बताएंगे अट्रैक्शन फोर्स के बेस पे। आप ये डायग्राम बनाएंगे इसमें और आप कहेंगे कि लिक्विड में, हाँ ये बनाएंगे लिक्विड की, लिक्विड या गैस की बात कर रहे हैं, हाँ इन एयर, तो कि एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसलिए बीच में स्पेस होता है, वी कैन मूव आवर हैंड इजीली फ्रॉम हियर। बट इन सॉलिड देयर इज अ हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, सो इफ वी वांट टू मूव आवर हैंड among the particles then we need a high energy or we need a कराटे एक्सपर्ट। इसको, इसके बीच में से हाथ निकालने का मतलब है इसको ब्रेक करना। जब बीच में जगह तो है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए आपको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसके आंसर में ये डायग्राम्स भी बनाएंगे और ये अट्रैक्शन फोर्स वाली जो बात है इसको यूज करके आप अपना आंसर लिखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है, ये कह रहे हैं कि लिक्विड जो है जनरली have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find why। ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है। देखिए हमने क्या कहा कि जो सॉलिड है उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। लिक्विड की डेंसिटी कैसी होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। डेंसिटी को हमने किससे कंपेयर किया, वेट से। जिसकी हाई डेंसिटी होगी उसका वेट ज्यादा होगा। तो जो हैवियर थिंग होती है वो क्या करती है, सिंक कर जाती है। अगर पानी है हमारे पास, वो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कम है, और दूसरा हमारे पास क्या है, आइस है, हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी मतलब वेट ज्यादा होना चाहिए था। अगर हम आइस को वाटर के ऊपर रखें, फ्लोट करवाएं, तो क्या होना चाहिए था, इस डेंसिटी वाले रूल के हिसाब से आइस को सिंक हो जाना चाहिए था। तो आप करके देखेंगे ऐसा कि वो आइस सिंक होती है, नहीं होती है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उसका आप रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप अपनी बुक से पढ़ लें और इसके जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें। ओके।